हाय एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स यूट्यूब चैनल। हरियाणा करंट की यह वीडियो रहेगी और यदि आपका कोई भी एग्ज़ाम है पास में तो आपको यह देखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन 101% आपको देखने को मिलेगा। यहाँ जितने भी क्वेश्चन है इस वीडियो में मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आगामी एग्जाम्स में इनमें से डिफरेंट टाइप एग्जाम में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन 101% देखने को मिलेगा और मैं आपको ट्रिक भी करवाऊंगा और इस तरीके से याद करवा दूंगा कि आप कभी भूल नहीं सकोगे। जैसे कि पहला प्रश्न है, हरियाणा शिक्षा बोर्ड के नए चेयरपर्सन कौन बनाए गए हैं। चेयरमैन लिखा है तो चेयरपर्सन भी आ सकता है। चेयरमैन कौन बनाए गए हैं, तो HBSC के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, हरियाणा शिक्षा बोर्ड यानी HBSC के बारे में बात कर रहे हैं। तो पंकज अग्रवाल है ये, और ये पूर्व IAS भी है। पंकज अग्रवाल याद कैसे रखेंगे, देखिए शिक्षा बोर्ड यानी स्कूल के लेवल की आप अगर बात करते हैं HBSC की, तो क्या होता है, अगर वहाँ पर अगर आपका दिमाग बिल्कुल सही तरीके से चल जाता है तो आपकी लाइफ बिल्कुल आगे चलकर एक बेहतरीन बन जाती है। क्योंकि आप अगर स्कूल लेवल से ही अच्छे हो जाते तो आपका पंकज बोलते हैं ना कि पंकज खिलना है ना, तो उसी प्रकार से आपकी लाइफ भी क्या हो जाएगी, एक पंकज की तरह हो जाएगी कि आपकी लाइफ खिल जाएगी। तो वहाँ से आप इस प्रकार इसको याद रख सकते हो। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सखी बीमा योजना शुरू की है, तो ये कहाँ से शुरू की है। तो एक तो ये जो आपको वर्ड दिख रहा है सखी बीमा या बीमा सखी योजना भी आगे पीछे करके पूछ लेगा, लेकिन सखी बीमा योजना ही आपसे पूछने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो यह आपके किसी न किसी एग्जाम में इस प्रश्न को आप नोट कर लो, 101% पूछा जाएगा कि कहाँ से शुरू की है, तो पानीपत से। कब शुरू की है, 9 दिसंबर 2024 को। किसने शुरू की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने। किसके लिए की, तो देश भर की महिलाओं को सौगात दी है, यानी महिलाओं से संबंधित है ये। इसमें क्या किया गया है कि 18 से 70 वर्ष की 2 लाख महिलाएं हैं, 2 लाख महिलाओं को जिन्होंने 10वीं पास कर रखी है LIC एजेंट बनाने हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा, यानी कि उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हाँ, 3 साल तक उनको स्टाइफंड भी दिया जाएगा। कुछ अमाउंट है 5 6 7 या 7 6 5 करके, तो इसको आप थोड़ा सा पढ़ भी लीजिएगा। वैसे मोटा मोटी तो मैंने आपको यही बता ही दिया, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। सखी बीमा योजना यह काफ़ी लंबे समय तक पूछी जाएगी। और पानीपत की अगर हम बात करते तो पानीपत से ही 2015 के आसपास एक और योजना शुरू की थी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, है ना। तो वह योजना भी आपकी नरेंद्र मोदी जी ने ही कहाँ से, पानीपत से शुरू की थी। तो इस वजह से पानीपत का एक जो इतिहास है यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जो आपके पहला युद्ध हुआ था, कब हुआ था पानीपत का पहला युद्ध, 1526 में। दूसरा कब हुआ, 1556 में। और तीसरा कब हुआ, 1761 में। तो ये 3 युद्ध हुए हैं जो कि आपको याद रख लेने हैं। कहाँ पर, पानीपत के अंदर। 1526 में बाबर और लोधी, यानी एक तो लोधी वंश और एक बाबर यानी कि मुगल, तो इन दोनों के बीच हुए थे। बाबर जीत गए थे, लोधी हार गया था। 1556 में इस पे भी मुगल और हेमू के बीच हुए थे। मुगलों की तरफ से थे अकबर, लेकिन अकबर उस टाइम पे काफ़ी छोटे थे, तो अकबर की सेना लड़ी थी, ठीक है, बैरम खां। और दूसरी तरफ थे हेमू, तो हेमू का सिर उतार दिया गया था, आप सबको पता है ही है। और 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई है, यह किस किस के बीच लड़ी गई है, मराठाओं के बीच लड़ी गई है। इसमें मराठा थे, सदाशिव भाऊ अगर आपने नाम सुना हो, तो इसमें मराठाओं का अंत हो गया था। इसके बाद मराठा बिल्कुल समाप्त हो गए थे। इसके बाद हम बात करते हैं, अभी हाल फिलहाल RBI के नए गवर्नर नियुक्त किए गए हैं, तो इनका क्या नाम है, तो संजय मल्होत्रा इनका नाम है। किसका, RBI के जो नए गवर्नर नियुक्त किए गए हैं, ये 26वें नंबर के गवर्नर हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अभी हाल फिलहाल जो RBI के नए गवर्नर नियुक्त किए गए हैं कौन से नंबर के हैं, तो याद रखिएगा वो 26वें नंबर के हैं। इससे पहले कौन से थे, सशक्तिकांत दास, यह लगभग आपके 6 वर्ष रहे हैं। 2018 के आसपास इनकी नियुक्ति की गई थी। और अभी 2024 के दिसंबर में, एग्जैक्ट डेट आपको याद अगर रखनी है तो आप 11 दिसंबर इस डेट को याद रख सकते हैं, क्योंकि 11 दिसंबर को जो RBI के नए गवर्नर है, क्या नाम है, संजय मल्होत्रा, इन्होंने पदभार संभाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। हरियाणा में कितने नए जिले प्रस्तावित हैं। अभी जो हमारे पास न्यूज आ रही है उसके अकॉर्डिंग अभी हरियाणा के अंदर 3 नए जिले बन सकते हैं, लेकिन जब बनेंगे तो हो सकता है कि 3 से ज़्यादा भी बन जाए। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे जो नए 3 जिले हैं यह कौन कौन से हैं। एक आपका मानेसर, मानेसर कहाँ पर है, आपका गुरुग्राम। तो अभी इसको बोला जा रहा है कि यह एक नया जिला बन सकता है गुरुग्राम के अंदर से ही निकलकर, ठीक।
ठीक है साहब। दूसरा दूसरा आपका सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक शहर है गोहाना, तो गोहाना को भी एक बोला जा रहा है कि यह एक नया जिला बन सकता है। और तीसरा है सिरसा के अंदर डबवाली, तो डबवाली को भी बोला जा रहा है कि यह एक नया जिला बन सकता है। तो हाल फिलहाल 3 जिले के बारे में बात चल रही है कि 3 नए जिले बन सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि 3 की बजाय 4 जिले भी बन जाए, ठीक है। लेकिन आपको याद रख, वैसे एक जनरल नॉलेज के लिए प्रश्न है, वैसे आई थिंक ये है एग्जाम्स में तो नहीं पूछा जाएगा क्योंकि टेम्परेरी न्यूज़ है। हाँ, आप यह एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जा सकता है कि 1966 में जब हरियाणा का गठन हुआ तब कितने जिले थे? 7, ठीक है। घर JKM सबको इस ट्रिक का पता है, लेकिन हाल फिलहाल कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। अगर 2011 की जनगणना में जिले पूछ ले जाए तब थे 21। तो साहब एक ही जिला इन दोनों के बीच में बना है, वह कौन सा है? आपका 16-11-16, यानी 2016 को एक जिला बना था। कौन सा था वो? आपका चरखी दादरी। तो चरखी दादरी भिवानी से अलग किया गया था। और भिवानी कब बना था साहब? 1972 में बना था। साहब ये किससे अलग किया गया था? ये आपका हिसार से अलग किया गया था। क्वेश्चन यह भी आपका बन सकता है कि 1966 में कितने जिले थे? 7। तो इन 7 जिलों में से सबसे बड़ा जिला कौन सा था? हिसार जिला था। और सबसे छोटा जिला कौन सा था? आपका जींद जिला था। लेकिन अभी करंट की मैं बात करता हूँ 2011 के डेटा के अनुसार सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ, तब वह आपका हिसार नहीं, आपका सिरसा जिला आएगा, क्योंकि आपका हिसार से भिवानी 1972 में ही निकाल दिया गया था, ठीक है साहब। अगर सबसे छोटे की बात करूँ 1966 में तो जींद, लेकिन अभी 2011 के डेटा के अनुसार वह कौन सा रहेगा? आपका फरीदाबाद, ठीक है। तो डेटा बदलता रहता है। अगर आप बार बार इनको याद करोगे, कहीं पर लिख कर लगा दोगे या फिर उनको लगातार रिकॉल करोगे, तो यकीन करना आपको ऑथेंटिक आपके पास नॉलेज भी होगी और आप खुद इतने मैच्योर समझदार बन जाओगे कि आप दूसरों को पढ़ा भी सकते हो और अच्छा गाइड भी कर सकते हो। तो यह एक दूसरे से रिलेट करके इन पॉइंट्स को पढ़ा करो। सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में 2024 का विजेता कौन सा राज्य रहा है? तो सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप हुई है और इसमें हरियाणा रहा है विजेता। हरियाणा ने 14 गोल्ड जीते हैं। 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। तो आगे हम देखें, पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड भी मैंने यहाँ पर डाटा पुट किया हुआ है। 2024 में किस एक्टर को एक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? तो यह आपके राजकुमार राव हैं। स्त्री 2 भी इनकी मूवी आई थी और काफ़ी हिट भी रही है स्त्री 2, है ना। तो इनको कौन, हाँ, उसके साथ साथ कुछ जो OTT के एक्टर हैं उनको भी जो हरियाणा से ही है, उसके लिए भी मैंने क्वेश्चन आगे पुट कर रखा है, तो उसके बारे में देख लेंगे। भारत टीबी मुक्त कब हो जाएगा? नड्डा साहब ने बोला है कि 2030 तक एक टारगेट दिया है, भारत टीबी मुक्त हो जाएगा। देखिए भारत की बात कर रहा हूँ मैं, हरियाणा की नहीं बात कर रहा, मैं भारत की बात कर रहा हूँ। 2030 तक का हमें टारगेट दिया गया है। इंडियन रेड क्रॉस के हरियाणा के चेयरमैन या चेयरपर्सन भी आ सकता है कि कौन बने हैं, यह भी आपका करंट का अभी का जो आपकी नियुक्ति हुई है उसमें से आ सकता है। अंकुश मिगलानी, ऊपर कौन सा था आपका? ऊपर पंकज था, HBSC के बने थे, लेकिन इंडियन रेड क्रॉस के हरियाणा के पूछा गया है, तो हरियाणा के कौन है? अंकुश मिगलानी, ठीक है, चेयरपर्सन किसके? हरियाणा रेड क्रॉस के। और जो रेड क्रॉस दिवस है वो आप कब मनाते हैं? तो 8 मई को मनाते हैं, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट अगर आप बोलोगे कि जितने इंपॉर्टेंट दिवस हैं उनके ऊपर भी एक वीडियो अगर आप बनाने की बोलोगे तो उसके ऊपर भी एक अच्छी सी लेक्चर हम प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे मई में 8 मई को तो आपका यही हो जाता है, 1 मई को आपका मजदूर दिवस होता है और 1 मई से पीछे आपका 30 मई, मैं अप्रैल नहीं बोल रहा, इसको आप मई में लेके आइए। 30 मई को आपको कौन सा मनाया जाता है? आपका टोबैको दिवस, यानी कि आपका तंबाकू दिवस आपका मनाया जाता है। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि तंबाकू और मजदूर, क्योंकि हमने बहुत बार देखे कि जो एक तबका है मजदूर वर्ग का, वो बेचारे एक नशे से में रहते हैं कि जैसे कि काम करके थकावट हो जाती है तब वो तंबाकू का यूज़ कर ही लेते हैं। तो दोनों आसपास हैं, तो इस वजह से 30 और 1 दोनों आसपास है। अभी हाल ही में OTT के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता कौन बने हैं? तो यह आपके जयदीप अहलावत बने हैं, जिनका हरियाणा से संबंध है। इनको 2 अवार्ड अभी मिले हैं, एक महाराजा फिल्म के लिए और एक जानेजा फिल्म के लिए। जो जानेजा फिल्म है इसमें इनको बेस्ट एक्टर मेल का एक अवार्ड मिला है और इसके लिए बेस्ट सपोर्टिंग मेल एक्टर का अवार्ड मिला है महाराजा फिल्म के लिए। तो हरियाणा से संबंध है जयदीप अहलावत का, ठीक है। तो यह भी आपको डेटा अच्छे तरीके से याद रख लेना है। इसके बाद हम चलते हैं हरियाणा में कहाँ पर पहला, यहाँ पर पहला है, ये पहला यूनानी कॉलेज खुलेगा। तो अभी प्रस्तावित है अकेड़ा में। अकेड़ा कहाँ पर? आपका नूह में। नूह याद रखिएगा, नूह में आपका क्या खुलेगा? अभी यूनानी, पहला हरियाणा में पहला यूनानी कॉलेज खुलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। हरियाणा में सिख राजधानी किस शहर को बोला जाता है? तो लोहागढ़ में, जो लोहागढ़ है आपकी कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर है। तो इसको क्या बोला जाता है? सिख राजधानी लोहागढ़, ठीक है। लोहागढ़ कहाँ पर है आपकी? यमुनानगर। यमुनानगर को आपका वही पेपर सिटी, लकड़ी उद्योग, और कब बना था ये आपका
यमुनानगर, यमुना का पानी पीकर रेवाड़ी गए, यानी कि 1989 में बना था। और इसकी क्या खास बात है, यमुना नदी यहीं से हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है और यमुना नदी के किनारे बसा है, इसी वजह से इसको यमुनानगर भी बोलते हैं। और यह हमारा एकमात्र ऐसा जिला है जो कि उत्तराखंड को टच करता है। और कितना, जस्ट 11 किलोमीटर, एक ही हमारा जिला उत्तराखंड को टच करता है, वो भी 11 किलोमीटर। ठीक है, हरियाणा का सबसे जो बाउंड्री है, जो कि सबसे बड़ी अदर स्टेट को लगती है, वह राजस्थान को लगती है 1262। अगर हमने यमुनानगर की और बाउंड्री की बात की है तो हम महेंद्रगढ़ को कैसे भूल सकते हैं, महेंद्रगढ़, क्योंकि महेंद्रगढ़ हमारा ऐसा जिला है हरियाणा का जो 3 तरफ से राजस्थान से घिरा हुआ है। और हमारा जो दिल्ली है उसको हरियाणा 3 तरफ से घेरता है। दिल्ली को 3 तरफ से हमारे 4 जिले लगते हैं, जस्ट पूर्व की ओर से हम नहीं घेरते। काफ़ी बार मैं काफ़ी चीज़ें रिपीट करवा देता हूँ, तो इसको सुन लिया करो या आप खुद से रिपीट कर लिया करो, क्योंकि जितनी बार आप पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके पढ़ोगे उतना ही आपको इजीली याद होगा। सोलर ऊर्जा का, या सौर ऊर्जा है ये, ठीक है, हाँ सोलर ऊर्जा है, ठीक है, का उत्पादन करने वाला हरियाणा का पहला वर्ड है यहाँ पर। गांव कौन सा है, तो आपका नांदा गांव है। कहाँ पर है ये, चरखी दादरी के अंदर है। और चरखी दादरी आपका सबसे लास्ट में बनने वाला जिला है। कब बना, 16/11/16 को। किससे अलग हुआ साहब, आपका भिवानी से अलग हुआ था। इसके अंदर आपकी 2 विधानसभा सीट है, इतनी बातें भी आपको पता होनी चाहिए। हरियाणा का पहला सैनिक महिला कॉलेज कहाँ पर प्रस्तावित है, मैं महिला सैनिक स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉलेज। और कॉलेज कौन सा, महिला कॉलेज, ठीक है। तो आपका खुडाना कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ के बारे में अभी हम बात कर भी रहे थे। महेंद्रगढ़ का जो मुख्यालय है जिला का, वो कहाँ पर है, नारनौल के अंदर, ठीक है साहब। इसके साथ साथ क्या खास बात है, जो आपकी शिवालिक रेंज है, सॉरी जो अरावली रेंज है, क्योंकि शिवालिक ऊपर हो जाती है, अरावली नीचे है, तो राजस्थान 3 तरफ से इसको घेरता है और अरावली रेंज इस पर लगती है। जो अरावली रेंज का पिक पॉइंट है वो महेंद्रगढ़ में ही है। कहाँ पर, क्या 642 मिलेगा या फिर 652, आपको इतना मिलेगा, मीटर की बात कर रहा हूँ मैं। डोसी की पहाड़ियाँ। बाजरे के सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा बाजरा होता है भारत के अंदर राजस्थान में, फिर उत्तर प्रदेश में, और तीसरे नंबर पर है अपना हरियाणा। चलिए, अभी मुख्यमंत्री कौन है, नायब सिंह सैनी। तो उनके नए OSD अभी बनाए गए हैं, तो वो कौन है, भारत भूषण भारती, जो कि हमारे पूर्व आपके HSSC, हाँ HSSC के आपके चेयरपर्सन भी रह चुके हैं ये, ठीक है। जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, अभी नायब सिंह सैनी। और OSD किसे बनाया गया, भारत भूषण भारती को। पहले OSD कौन थे आपके, कलाकार थे कोई, क्या कोई कमेंट कर सकता है, गजेंद्र फोगाट। हरियाणा में कहाँ तक मेट्रो को मंजूरी मिल चुकी है, तो दिल्ली से करनाल तक अभी कुछ दिन पहले, तकरीबन 15 दिन के आसपास हो गए, हाँ दिसंबर में ही इसको मंजूरी मिली है कि दिल्ली से करनाल तक अब मेट्रो प्रस्तावित हो चुकी है। और तकरीबन 45 मिनट आपको लगेंगे यदि आप करनाल से दिल्ली जाते हो तो। अगर आप वाया बस जाते हो तब आपको तकरीबन 2 घंटे मिनिमम लगते हैं, 3 घंटे भी आपको, हाँ 3 घंटे लग ही जाते हैं आपको, लेकिन यहाँ जस्ट आपको 45 मिनट्स लगेंगे। भाई अभी तो ये प्रस्तावित हुई है, ये अभी इस पर काम चलना बाकी है, अभी तो जस्ट प्रस्तावित हुई है, कुछ टाइम के बाद इस पर काम चलना शुरू होगा। और आप यह मान के चले कि अभी आप 2025 में हो, क्योंकि 24 तो गया, 25 आ गया, तो 2023 या 32 आराम से आ ही जाएगा, तब तक यह मेट्रो तैयार होगी। वैसे काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। तो चलिए, वर्तमान में हरियाणा सरकार में जेल मंत्री कौन है, तो अभी की बात हो रही है करंट की, तो बताइए। अरविंद शर्मा। कहाँ से हैं, गोहाना से हैं। तो यह क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। देखिए, अभी हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री बने हैं कौन, नायब सिंह सैनी। अक्टूबर में चुनाव हुए, 5 अक्टूबर को चुनाव होते हैं, 8 अक्टूबर को इसका रिजल्ट आता है। 48 सीट्स बीजेपी आपकी जीत जाती है। हमें जीत के लिए चाहिए 46 सीट्स, लेकिन 48 सीटें जीत जाती है। तो इस वजह से नायब सिंह सैनी पूर्ण बहुमत सरकार उनकी बनती है, किसी पर डिपेंड नहीं रहते। और 3 जो आपके निर्दलीय या आज़ाद उम्मीदवार थे वह भी बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो अभी बीजेपी के पास 41 विधायक हैं, लेकिन फ्यूचर में कुछ कह नहीं सकते, कम हो जाए ज़्यादा हो जाए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते भी नहीं। वैसे जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे आएंगे कि मुख्यमंत्री कौन है, तो नायब सिंह सैनी है। कौन सी बार बने हैं, दूसरी बार बने हैं, लेकिन चुनाव से पहली बार बने हैं, मतलब कि वोटिंग से पहली बार बने हैं। पहले इनको वैसे ही आपको पता है कि 6 महीने के लिए वैसे इनको कुर्सी पर मुख्यमंत्री की हेर फेर कर दी गई थी, ठीक है। तो खट्टर थे पहले और मनोहर लाल खट्टर, उनको उतारा गया, इनको बैठाया गया, तो यह बनते हैं दूसरी बार, ठीक है। चुनाव से पहली बार बनते हैं, ठीक है। वैसे 11वें मुख्यमंत्री हैं ये हरियाणा के। 10वें कौन थे आपके, बताइए 10वें कौन थे, मनोहर लाल खट्टर। अच्छा, 5वें कौन थे, क्या आपको वैसे रैंडमली याद है, 5वें थे आपके ताऊ देवीलाल। पहले कौन थे, भगवत दयाल शर्मा,
ठीक है। तीसरे कौन थे आपके? विकास पुरुष। कौन थे आपके? विकास पुरुष। कौन है वो? बंसी लाल। विकास कैसे होगा? बंसी बजाने से होगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ अभी परिवहन मंत्री किसे बनाया गया है आपका? अम्बाला के, अम्बाला कैंट से कौन जीतते हैं? गब्बर, हरियाणा के गब्बर, यानी कि आपके अनिल विज। अच्छा, श्रुति चौधरी कहाँ से जीती है आपकी? तोसाम से। तोसाम भिवानी के अंदर आता है, HR 48 है आई थिंक, या HR 16 ऐसे करके जो उसके नंबर है वहाँ का, ठीक है। तो शाम से जीती है। और इनको कौन कौन से, इनको दो मुख्य मंत्रालय दिए गए हैं। कौन कौन से? तो जल आपका विभाग इनको दिया गया है। दूसरा महिला एवं बाल विकास इनको दिया गया है। आरती राव अटेली से जीती है। और इनको कौन सा जो दिया गया है विभाग, इनको दिया गया है स्वास्थ्य आयुष। तो इस प्रकार से मैंने पहले ही एक ज़बरदस्त वीडियो बना रखी है। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे, हरियाणा के जितने भी अभी मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, तो उनसे रिलेटेड अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो यकीन कीजिए कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने ट्रिक्स करवाई हैं। कैसे सर? एक एग्जाम्पल दीजिए, सुन लीजिए एक एग्जाम्पल। देखिए, कृषि कौन करता है? किसान। और भाई किसान क्या करता है? किसान खाटू श्याम के पास चला जाता है कि हे श्याम, हे खाटू श्याम, अब की बार थोड़ा मेरा ख्याल रख लेना, थोड़ा अच्छे से ख्याल रख लेना, क्योंकि मेरे बच्चे द टीचर्स से पढ़ रहे हैं और द टीचर्स वाले बोल भी रहे हैं कि आपको, मेरे बच्चों को उनका टेट पास हो जाएगा, सरकारी नौकरी तक पहुंचाएंगे, तो आप द टीचर्स वालों पर भी मेहरबानी करना और मेरे बच्चों पर भी, मेरे परिवार पर भी। देखिए, गया कौन? किसान। क्या करता है? कृषि। किसके पास? श्याम के पास गया। तो इन दोनों शब्द को जोड़ दीजिए, कृषि और श्याम को, यानी कि कृषि जो आपका मंत्रालय दिया गया वो दिया गया श्याम सिंह राणा। तो श्याम वर्ड हमने जोड़ दिया। तो इस प्रकार से अच्छी अच्छी ट्रिक्स के साथ मैंने पहले ही करवा रखा है, देख लीजिएगा। 2024 में अभी जो ओलंपिक हुए थे, तो उसमें हरियाणा की बेटी मन्नू भाकर कहाँ से है? झज्जर के गोरिया गांव से। इसने कितने पदक जीते? तो 2 पदक जीते हैं। किस किस खेल में? तो दोनों शूटिंग इवेंट में जीते हैं। एक तो यह खुद शूटिंग करती है तो उसमें जीता है, दूसरा एक टीम इवेंट होता है, यानी कि 2 व्यक्ति मिलकर इकट्ठे, तो उसको टीम बोल देते हैं। तो उसमें आपका सरबजोत सिंह, वो जो कहाँ से? अम्बाला से हैं, उनके साथ मिलकर एक और इन्होंने मेडल जीता है। तो 2 मेडल जीत कर आई हैं। दोनों ब्रोंज, आपके दोनों के दोनों ब्रोंज मेडल है, कांस्य आपके पदक हैं। तो इतनी बातें भी आपको पता होनी चाहिए। हाँ, हरियाणा के कितने मेडल्स में खिलाड़ियों का योगदान है? तो भारत की अगर मैं बात करूँ तो भारत के 6 मेडल आए हैं, लेकिन उसमें से 5 में हरियाणा का योगदान है। तो 85% से भी ज़्यादा हरियाणा वाले अब की बार क्या करके आए हैं? मेडल्स जीत कर लेकर आए हैं। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। 2024 में कहाँ पर हुए थे ओलंपिक? पेरिस में, ठीक है साहब। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस यूरोप के, ठीक है सर। 6 मेडल जीते भारत ने, 5 में हरियाणा का योगदान है। 5 साहब कौन कौन से? 2 तो अभी हमने इस वीडियो अभी डिस्कस कर इस प्रश्न में। तीसरा है आपका झज्जर से ही अमन सहरावत, 57 किलोग्राम में कुश्ती में जीत कर आए हैं। चौथा है आपका गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का, पानीपत के खंडरा गांव से है। और इसने कौन सा खेल है इनका? सबको पता है, जैवलिन थ्रो। और 5वां जो खेल है हॉकी में हमारे हरियाणा के 2 खिलाड़ी थे, एक संजय और एक और था, मुझे अभी नाम ध्यान नहीं। तो 5 हरियाणा से मेडल आते हैं। जो छठा है आपका वह है महाराष्ट्र से आता है, स्वप्नील कुसाले ऐसा करके है, शूटिंग में वो आता है। तो अगर कुल मिलाकर देखें, शूटिंग में अब की बार हमारे 3 मेडल आए। हमारा एक आया कुश्ती में, एक आया हमारा हॉकी में, और एक आता है हमारा जैवलिन थ्रो में। तो हमारे 4 इवेंट्स में 6 मेडल आते हैं। इतनी बातें आपको पता होनी बहुत ज़रूरी। हाँ, हरियाणा से कितने खिलाड़ी गए थे? तो 24 खिलाड़ी यहाँ से हरियाणा से गए थे, और कुल मिलाकर 117 खिलाड़ी गए थे। कहाँ पर? पेरिस ओलंपिक 2024 में। हरियाणा में 2024 में कितने लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिला है? तो 4 लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिला है। यह क्वेश्चन मैं बहुत बार करवा चुका हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि यह क्वेश्चन आपका किसी न किसी एग्जाम में 101% आएगा। तो 4 लोग कौन कौन हैं? अभी फटाफट करवा देता हूँ किस किस क्षेत्र से उनको अवार्ड मिला है। तो पहले पहले गुरविंदर से याद कर लीजिए, गुरविंदर, ठीक है। पहली बात तो बता दूं कि ये जो गुरविंदर हैं ये सिरसा से हैं, और इनको सामाजिक क्षेत्र में अवार्ड मिला है। तो कैसे याद रखोगे आप साहब? आपको याद रखना है सा सामाजिक सा सिरसा, ठीक है। ओके साहब। देखिए, गुरुविंदर, गुरु वर्ड आया, गुरु को पकड़िए, मतलब ये जो गुरु होते हैं वही तो समाज का भला करते हैं। गुरुविंदर, गुरु वर्ड क्या करेगा? समाज का भला करेगा। तो गुरुविंदर क्या करेंगे? समाज का भला करेंगे। तो गुरविंदर को ही सामाजिक क्षेत्र में मिला है। कहाँ से है? सिरसा से है। जो दूसरे आपके वह है आपके महावीर गुड्डू, ये जींद जिला के एक गांगोली गाँव है, वहाँ से है गुड्डू, ठीक है, गुड्डू। अब भाई जो गुड्डू है, गुड्डू गुडिया आपने बहुत बार देखा होगा। अगर आप मेले पर जाते हैं तो गुड्डे गुडिया का खेल दिखाने वाले होते हैं। तो वो क्या होते हैं भाई? वो कलाकार तो होते हैं। तो कला के क्षेत्र में ही इनको मिला है, ठीक है। जो आपके तीसरे हैं वह है आपके हरिओम।
देखिए जो हरिओम है, हरिओम, हरिओम, हरिओम हर एक किसान मजदूर अपनी जुबान पर नाम रखता है। कब? जब वह खेत में जाता है, काम करने के लिए जाता है। हरिओम, हरिओम परमात्मा ऐसे करके नाम लेता है। तो हरिओम, हरिओम कब कहाँ जाता है? खेत में जाता है। तो कृषि क्षेत्र में मिला है हरिओम को। और जो आपके हरिओम है ये है भी आपके जींद डिस्ट्रिक्ट से हैं। सिर जो आपका क्या है जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सफिदो, हाँ सफिदो, ठीक है वहाँ से। और जो आपका फोर्थ मिला वह मिला आपका रामचंद्र सिहाग डॉक्टर, ये भी डॉक्टर हैं, वो इससे पिछले वाले भी रामचंद्र, डॉक्टर रामचंद्र सिहाग, ये हिसार से है। और इनका गांव है शायद सिवान, शिवानी करके, शिवानी बोलान ऐसे करके इनका, हिसार से मतलब प्रॉपर ये। तो रामचंद्र है, डॉक्टर रामचंद्र, शिवानी से आई थिंक ये, ठीक है। तो डॉक्टर रामचंद्र है, इनको कैसे याद रखेंगे? देखिए जो हमारी साइंस है, जो विज्ञान है, वह अब मान चुके हैं कि भगवान रामचंद्र को वो अब मान चुके हैं कि कुछ तो है, ओनली जस्ट साइंस नहीं है। क्योंकि इतनी आपदा आती हैं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होती है, फिर भी हम स्टेब्लिश हैं। तो यानी कि कुछ तो है। तो भगवान रामचंद्र को कौन मान चुके हैं? साइंस यानी विज्ञान। तो डॉक्टर रामचंद्र को साइंस के क्षेत्र में अवार्ड मिला है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि जितने भी आज हमने ये 20, 40, 60 जितने भी प्रश्न किए हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। क्योंकि द स्टडी क्योंकि द टीचर्स हमेशा यही आपका एक ही इंटेंशन के साथ, एक ही मोटिव के साथ कार्य करता है कि आप लोगों को बिल्कुल रूट्स लेवल पर, जीरो लेवल पर, बिल्कुल आपके जो आपका बैकग्राउंड रहा है इजीली और आराम आराम से समझने का, उसी लेवल पर आकर आप लोगों के साथ कार्य किया जाए। तो उस पर द टीचर्स लगा भी हुआ है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता दो। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दो। अगर इसका सेकंड थर्ड पार्ट चाहते हो कि सर एक मैराथन बना दो करंट पर, तो करंट के लिए भी आ जाएगी। हाँ बस जस्ट इसका आपको अच्छे तरीके से, अगर इस पर व्यूज आ जाते हैं, लाइक आ जाते हैं, तो हमें लगेगा कि हाँ बच्चे और डिमांड कर रहे हैं। अगर इस पर ज़्यादा व्यूज नहीं आते तब हम यही सोचेंगे कि हाँ आप शायद कहीं और से आपने करंट कर ली है और हमें कोई और वीडियोज़ करवानी चाहिए। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि अब आप कैसा चाहते हो। हम आपके साथ हैं, जैसा आप कंटेंट मांगोगे आपको वैसा ही मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को समाप्ति की तरफ लेकर जाते हैं। मैं आपको जस्ट इतना ही कहना चाहूँगा, हर एक दिन पढ़ना है, हर एक दिन आप टाइम पर उठिए। उसके बाद अपना एक जो टाइम शेड्यूल है, जैसे कि खाना बनाना, खाना खाना, लाइब्रेरी पहुंचना, या जो आपके घर के काम हैं, बहुत सारी लेडीज भी हैं जो अपने बच्चों को स्कूल भेजती हैं, पति के लिए खाना बनाना, जो भी आपका प्रोग्राम रहता है उसको आप एक बार करके आराम से पहले उसमें अपना 100% दीजिए। यह मत सोचिए, जल्दबाजी मत कीजिए, उसमें अपना 100% देंगे। आपको 2 घंटे मिले, 3 मिले, या आपको 1 मिले, जितना भी आपको टाइम मिलता है उसी को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कीजिए। हाँ बाकी टाइम में आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि दिन में जो भी आपको टाइम मिलता है उसमें आप थोड़ा सा टाइम निकाल के कुछ छोटी छोटी वीडियोज़ देख सकते हैं। जैसे कि ओलंपिक के ऊपर हमने एक 15-20 मिनट की वीडियो है, उसको लगा कर रख दो, 1.5x पे सुन लो, क्योंकि आपका थोड़ा सा टाइम भी कम लगेगा। मतलब कि स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दो, ठीक है। और वह आप सेटिंग से कर सकते हैं, यही यूट्यूब के सेटिंग में है, जिनको नहीं पता वह सीख लीजिएगा। तो वो कर सकते हैं, उसमें थोड़ी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी और ज़्यादा भी नहीं होगी, लेकिन आपको आपका थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा रिवीजन कर सकते हो। कुछ यहाँ पर PDF डालते हैं हम हर एक दिन, कहाँ पर, टेलीग्राम में। 1 या 2 दिन में हम जितने भी लेक्चर्स होते हैं, 2-3 दिन में सभी PDF प्रोवाइड करवा देते हैं। तो साथ साथ में अगर आप चाहते हो कि मोबाइल फ़ोन से ही या फिर उनको PDF को निकलवा कर बहुत कम आपका खर्च आएगा, उस पर भी 5, 10, 20 रुपये, 30 रुपये ऐसा करके, उसमें आपके जो PDF नोट्स होंगे उसको आप दिन में 1-2 बार अगर रिवाइज करेंगे आपके एग्जाम्स तक, यकीन करो कि आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। एक बार वीडियो सुन ली, एक बार नोट्स पढ़ लिए। उसके साथ साथ आप कुछ डिस्कस कर रहे हो अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ, तब वहाँ पर आप एग्जाम्पल्स भी पुट कर सकते हो। तो इस प्रकार से होती है तैयारी, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इसी सिचुएशंस में वो तैयारी भी कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो कंटेंट जेन्युइन आपको लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और आज का आपको एक क्वेश्चन देके जा रहा हूँ कि अभी 2024 में जो ओलंपिक हुए हैं वो कहाँ पर हुए हैं। ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन 3 रियो। तो इन तीनों में से आपको एक बताना है, या ऑप्शन डी कि नहीं सर इनमें से किसी में भी नहीं। तो कमेंट करके बताइएगा।